गुड मॉर्निंग, साइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, कह रहा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। यहाँ पे एक तस्वीर बनाया गया है। कह रहा कि यदि R1, R2, R3 और R4 दिया रहे, क्या दिया रहे? यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 दिया रहे तो ठीक है, किस क्रम में? समानांतर चतुर्भुज के क्रम में। ये जो दिख रहा है वो कैसा है? समानांतर चतुर्भुज के क्रम में यदि R1, R2, R3 और R4 दिया रहे तो इसके एक विकर्ण के साथ गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा मापी, और जो दूसरा विकर्ण बचा उसके साथ किसी बैटरी को क्या करते हैं? किसी बैटरी को जोड़ने की जो व्यवस्था है, इस पूरी जो व्यवस्था है ये क्या कहलाएगी? व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज के क्रम में यदि हम R1, R2, R3 और R4 या प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, किस क्रम में? समानांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। तब और उनके एक विकर्ण के साथ गैल्वेनोमीटर, जिसे हम लोग धारा मापी करते हैं, और दूसरे विकर्ण के साथ किसी बैटरी को जोड़ते हैं, ये जो हमारा पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? व्हीट स्टोन सेतु कहेंगे। कह रहा कि ये करता क्या है? इससे हम लोग अज्ञात आर को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ठीक है, कह रहा कि संतुलन स्थिति में जब IG क्या हो? जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो धारा है वो क्या हो? जीरो। ठीक है, तब R2 बटा R1 बराबर R4 बटा क्या? R3। इसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब जो प्रतिरोध अज्ञात है, 4 प्रतिरोध दिए गए हैं और उसमें कोई एक अज्ञात है, तो उसे हम इस विधि से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके व्यंजक की ये कैसे प्राप्त हो रहा है। R1, R2, R4 जो आया है अनुपात R2 बटा R1 बराबर क्या? R4 बटा R3, ये कैसे आया है? इसके व्यंजक हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है, व्यंजक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसके व्यंजक क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा कि ए बिंदु पर किरचॉफ के प्रथम नियम द्वारा, ए बिंदु पर किरचॉफ, कहीं कहीं किरचॉफ में लिखा रहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम हमें क्या कहता है? किरचॉफ का हमने प्रथम नियम पहले वीडियो में आपको बताया है। कह रहा कि ये जितनी प्रवेश करेगी उतनी क्या होगी? बाहर आएगी ना। तो I1 देखिए, यहाँ I1 क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, और I3 क्या हो रही है? बाहर आ रही है। तो I1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? I3, जबकि I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? I4, क्योंकि देखो ना, ये इस पे I1 प्रवेश कर रही है और I2 यहाँ से क्या? I3 क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। I2 प्रवेश कर रहा है और I4 यहाँ से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए क्या? समीकरण 1। क्या मान लीजिए? समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अब इस नियम में देखिए, कह रहा कि ABDA, अब इसमें दो बिंदु और है जिसका नाम हमने नहीं लिखा है। ए यहां हो गया, ए यहां लिख दीजिए आप, B, C और क्या? D। ठीक, तो कह रहा कि A B D और A इस वाले भाग में जा रहा है। ये जो भाग दिख रहा है ना, ABD और फिर से क्या? ए ना, एक परिपथ हो गया ना, एक बंद परिपथ हो गया। और जो द्वितीय नियम लागू होता है वो किस पर होता है? एक बंद परिपथ पर लागू होता है, जो क्या हो? बंद हो, क्लोज हो। ठीक है, उस पर लागू होता है। तब कह रहा कि I2 और R2 हो गया। ठीक है, और प्लस में क्या होगा? IG और R, अगर हम यहां निकाले तो RG लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
आर जी लिख सकते हैं या फिर आर लिखिए, कुछ नहीं तो क्या है आर है, ठीक। माइनस I3 और R3, यहां से निर्गत क्या आ रहा है I2 R1 R2 सॉरी I2 और R2 प्लस क्या IG और फिर कितना R माइनस क्या I3 और R3 बराबर कितना 0। कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में कुल जो धारा का माप होगा वो कितने का बराबर होगा 0 के बराबर होगा। जितना प्रवेश करेगा अगर उतना हम बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये किस पे लागू होगा किसी बंद परिपथ में होगा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण कितना 2। कितना हो गया समीकरण 2। कह रहा कि यदि IG इक्वल टू कितना हो 0 हो, मतलब इसमें जो धारा का मान हो वो कितना हो 0। समीकरण 2 से, किससे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में देखिए क्या कर रहा है। तो यहां हमने लिखा I2 R2 प्लस इसका मान कितना है 0 है, बराबर कितना है 0। तब हम यहां से क्या लिख सकते हैं I2 R2 इसका मान 0 बराबर क्या जी I3 क्या R3 लिख सकते हैं। I2 R2 बराबर क्या I3 R3, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना। यहां से एक और स्टेप लिख लो R2 बटा क्या R3 बराबर I3 बटा क्या I2। समीकरण कितना हाँ समीकरण कितना मान लो 3, ठीक है। चलो आगे। अब दूसरा स्टेप देखिए। करे कि समीकरण जो यहां 3 आया, एक और इस तरफ जो फिगर बना हुआ था उसका नाम था BDC। क्या नाम था BDC, ठीक है। तो अब करा कि अगर हम BDC में चले, किस में चले BDC में, BDCB, ठीक है, वापस BDCB में, ठीक है। तो यहां में I2 R2 मिला था ना, वहां क्या मिलेगा I4 और फिर क्या R4, I4 और R4, ठीक है। और फिर मिलेगा IG और फिर कितना R माइनस I3 और R3 बराबर कितना 0। यदि IG का मान कितना है 0 हो तो I4 R4 बराबर क्या लिख सकते हैं I3 और R3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं R4 बटा क्या R3 बराबर क्या I3 बटा क्या I4। इसको मान लीजिए समीकरण कितना 4। कितना मान लीजिए समीकरण 4। अब करा कि समीकरण, अब कंपेयर कीजिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा अभी लिखा है यहां पे I1 बराबर क्या है I3 है, I2 बराबर क्या है I4 है। तो देखिए तो समीकरण इसको बदलिए या फिर इसको बदल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं R4 बटा R3, R4 बटा R3 बराबर R2 बटा क्या R3 है ना, एक और छूट गया शायद R1 कहीं था ना, R1 होगा ना कहीं, R1 भी था ना कहीं, पहले स्टेप में था शायद, इसमें होगा, यहाँ होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा R1 होगा, क्या होगा R1 होगा, R1 I1 यहाँ हो जाएगा आपका R2 R1 और I2 यहाँ और I1 यहाँ, ठीक। तब हम लोग लिखेंगे R2 R4 हो गया, R3 हो गया, R2 हो गया, फिर यहाँ के लिखेंगे I1 बराबर। अब हम लोग लिख सकते हैं I1 बटा क्या I2। क्यों लिख सकते हैं क्योंकि देखो यहां जो है I1 किसके बराबर है I1 बराबर है I3 के, और I2 किसके बराबर है I4 के बराबर है। तो देखो ना I1 I3 के बराबर है और I2 किसके बराबर है I4 के बराबर है। तो जब बराबर है तो हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं लिख
सकते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं R4 बटा R3 बराबर R2 बटा क्या R1। R4 बटा R3 बराबर R2 बटा क्या R1। ठीक है, अब जो हमें चाहिए था व्यंजक वो हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जो R अज्ञात था, क्या था, अज्ञात था। R4 बराबर अब हम लोग लिख सकते हैं R2 R3 बटा क्या R1। यही अज्ञात था ना, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे। इस तरह से आपका जो व्हीट स्टोन का जो व्यंजक है वो क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक, ये आपका जो व्यंजक है इसको याद कर लेना। ये एग्जाम में जो पूछेगा, क्या पूछेगा, ये पूछेगा, या फिर आपको परिभाषा पूछ सकता है, या फिर इसके परिभाषा के साथ साथ इसके व्यंजक भी क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, या निकालने के लिए ही कहेगा। और ये आएगा कितने नंबर में, सीधा 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।